सबसे बड़ा सवाल में आज फिर बात होगी हिंदू मुसलमान की, और हिंदू मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखने की इजाजत संविधान हरगिज नहीं देता, और ये इस मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप हिंदू मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखें। कतई नहीं हो सकता। ये बाकायदा आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 15, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। पर इसके बिल्कुल उलट हर चुनाव में हिंदू मुसलमान की दुकान खुल जाती है, और जो नेता संविधान की शपथ लेते हैं बाकायदा अपने पद पर बैठने से पहले पद की गोपनीयता की, शुद्ध अंतःकरण की, उस सब जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सारी टिप्पणियों को उठाकर रख दिया जाता है ताक पर। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहते कहते थक गई कि ये पूरा हिंदू मुसलमान का नैरेटिव दरअसल देश को गड्ढे में गिरा रहा है। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन राजनीति से धर्म अलग हो जाएगा, नफरती भाषण बंद हो जाएंगे। फिर मार्च 2023 में उससे पहले कहा कि कहां तो नेहरू और वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे हमारे पास, आज हम कहां पहुंच गए। ये गो टू पाकिस्तान जैसे बयान ये गरिमा को तोड़ते हैं और धर्म को राजनीति से मिलाना विशुद्ध हेट स्पीच का एग्जाम्पल है, और हेट स्पीच का कानून है देश में। पर दरअसल जो कानून लागू होना चाहिए नेताओं पर, वो खुद कानून को जेब में लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले एक और बयान बड़ा जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का आप तक पहुंचाना। टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की अक्टूबर 2022 की कि देश पर घृणा का माहौल हावी है, और ये 4 साल पहले कह रहा था सुप्रीम कोर्ट, देश पर घृणा का माहौल हावी है, धर्म की परवाह किए बगैर कार्रवाई होनी चाहिए। हम धर्म के नाम पर कहां आ गए, हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया, हम अब इसी विवाद में उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान के। तो कोई सुनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। और बिल्कुल ताजा मामला वेस्ट बंगाल में दिखा। हिंदू मुसलमान करते करते शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, और कुर्सी तक पहुंचने के बाद भी वो कहते हुए दिखाई दिए मुझे सिर्फ हिंदुओं ने जिताया, मुसलमानों का सारा वोट तो ममता बनर्जी को चला गया। और अगले ही दिन खड़े हुए भीड़ में कहते दिखाई दिए कि हर हिंदू के घर पर झंडा लगा दो, जिहादियों से यानी मुसलमानों से हिंदुओं के घरों को अलग कर दो। ये बाकायदा वो व्यक्ति बोल रहा है जो विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष, निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष था, संविधान की ओथ ली। और कल एक और नया जुमला निकला। गिरिराज सिंह, वो पीएचडी होल्डर हैं हिंदू मुसलमान के, और पाकिस्तान भेजने वाले तमाम जितने भी विभाग हैं उन सब के वो करता धरता है। गिरिराज सिंह कल ओवैसी को ज्ञान देते दिखाई दिए, असदुद्दीन ओवैसी को, कि देर सबेर असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार कर लेंगे कि वो भी हिंदू हैं। अब टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह बयान देते दिखाई दिए जब रुपया ऑल टाइम लो पर है, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल सबकी किल्लत है, टेक्सटाइल उद्योग जिसका वो मंत्रालय संभाल रहे हैं उसमें लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहां महंगाई इतनी ज्यादा है कि बुनकर वहां धागों का इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो ओवैसी साहब ज्ञान देने चले आए। उन्होंने एक बड़ा शानदार ट्वीट किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि क्या आपको पता है, सर गिरिराज सिंह को लिख रहे हैं कि आपको पता है कि यान की कीमतों में भारी इजाफा है। बनारस, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एमएसएमईज, माइक्रो पावरलूम बुनकर बुरी तरह प्रभावित हैं, यूनिट्स बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में है, पावरलूम सेक्टर को बचाइए और अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए कि शुद्ध अंतःकरण शब्द आपने इस्तेमाल किया था शपथ लेते वक्त। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी जब चुनावी मैदान में खड़े होते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो फिर गिनाते दिखाई देते हैं कि मेरी बेटियां 5 वक्त की नमाजी हैं, मैं टोपी लगाता हूं और मेरी दाढ़ी है। वो ये गिनवाना नहीं भूलते। तो ये दरअसल सड़हान हर जगह फैली हुई है। क्या और आज इस पर जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल 2027 में, और लगभग 4.25 करोड़ तो मुसलमान हैं और 15 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। और बिल्कुल ये सीधा सीधा गणित है कि अगर ये पोलराइजेशन होता है हिंदू मुसलमान का, अगर हिंदू भावनाएं पोलराइजेशन के नाम पर कंसोलिडेट होती हैं, मुस्लिम छटकता है, तो 15 करोड़ एक तरफ है, 3.5 करोड़ के आसपास एक तरफ है। डन एंड डस्टेड मुकाबला है उत्तर प्रदेश का।
कुछ दिन पहले कैबिनेट रिशफल हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था, तो सारा गणित वो जोड़ा गया, इतने दलित, इतने पिछड़े और इतने सवर्ण। तब मैंने ही प्रोग्राम किया था कि योगी आदित्यनाथ को ये समझ में आ रहा है कि पीडीए का मुकाबला अखिलेश यादव से अगर जीतना है तो फिर कास्ट फैक्टर पर आना पड़ेगा। पर अब इसके बिल्कुल उलट योगी आदित्यनाथ बयान देते दिखाई दे रहे हैं। वो 80-20 का फॉर्मूला वहां उन्हें आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहे हैं, बंगाल में उन्हें शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तो योगी भी उत्तर प्रदेश में वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड उनका फॉर्मूला है, 80 इधर और 20 इधर, एब्सोल्यूट वर्टिकल डिवीजन, बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने आज। सुनिए क्या कह रहे हैं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। तो बड़ी मासूमियत से योगी आदित्यनाथ इशारों में 2-3 बातें बड़ी कायदे की समझा गए। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को भी, और नहीं किसी को भी कोई शको शुबा होना चाहिए। सड़कें ठीक कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सड़कें बीमार लोगों के लिए हैं, सड़कें आम लोगों के लिए हैं, सड़कें मजदूरों के लिए हैं, सड़कें कामगारों के लिए हैं, और कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। तो सड़क पर नमाज पढ़ने की तो कतई इजाजत नहीं दी जा सकती, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। पर इशारों में कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, और ये ज्यादा बच्चे पैदा करने का टैग मुसलमानों पर चिपकाते दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, ये भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं। पर यहां तक तो ठीक है, इसके आगे की जो बात आपको बताने वाली हूं वो ये है कि 1 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, और संभल के एएसपी श्रीश चंद्र मिश्रा वो ये तक बाकायदा सर्कुलर जारी करते हुए दिखाई दिए थे कि अगर छत पर नमाज पढ़ ली तो जेल में डाल दिया जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश में तो छत पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब ये भी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ है क्या, ये पूछा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से। और इसमें एक और बड़ी बात, ये भी खबर, ये भी पिछली 6 महीने पुरानी खबर है। बरेली में एक घर में 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो बाकायदा शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई 12 के 12 लोगों पर, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कि नमाज पढ़ रहे थे, शांति भंग कर रहे थे बगैर इजाजत। तो छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे मुसलमान उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है। खाली घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, कानून का राज है। और वो सीओ सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी, आपको याद होंगे कि अगर होली पर मुसलमानों के हाथ पर, पांव पर, किसी भी अंग पर अगर होली का रंग गिर गया तो हाथ कटवा दे मुसलमान अपना, अगर होली के रंगों से इतना परहेज है तो। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो उस बयान को बड़े एंडोर्स की, वो तो अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है, ठीक कह रहा है। इस पर भड़के हुए दिखाई दिए थे जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया था उस वक्त, पॉलिसिंग टुवर्ड्स, और वो जो पुलिस जब फरमान जारी कर रही थी कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पासपोर्ट जब्त होगा, यहां तक ठीक है, छत पर पढ़ोगे तो अरेस्ट हो जाओगे, घर में पढ़ोगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। जयंत चौधरी सरकार के साथी हैं, वो उस समय भड़के हुए दिखाई दिए थे बाकायदा मीडिया के माइक के सामने।
और ट्वीट किया था, पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑर्वेलियन 1984, यानी निरंकुश है सरकार, तानाशाही की प्रवृत्ति से प्रेरित है और ऐसी सरकार जो लोगों की स्वतंत्रता को दबाती है, आजादी का दमन करती है। ये जयंत चौधरी का ट्वीट था। अब खामोश है, सरकार में बने हुए हैं। अब सुनिए एक और मंत्री का बयान है उत्तर प्रदेश के, जयवीर नाम है इनका, इनको भी सुनिए। प्रदेश भर में अराजकता की स्थिति, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ गुंडई होती थी, बंद हो गया कि नहीं? अपने अपने धर्म का पालन, चाहे जहाँ नमाज पढ़ जाती थी, चाहे जहाँ गुंडई होती थी, बंद हो गया कि नहीं? अपने अपने धर्म का पालन एक नियम कानून के दायरे में रह के सबको करना पड़ेगा। कोई लंबतदार नहीं, कोई विशेष नहीं, सबको कानून के दायरे में रहना है। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोरी क्या क्या पढ़ते थे, नींद भंग हो जाती। बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुबह नींद का टाइम होता है, ये अजान पढ़ने लगते हैं, फिर नींद भंग हो जाती है, नींद टूट जाती है। बंद हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर कानून अजान बंद करा सकती है तो वो जो कावड़ियों के भेष में, मैं वापस उसी टॉपिक पर जिस पर मैं 6 महीने पहले बात कर रही थी, भाई हिंदू धर्म में हम भी, हमारे कावड़िए निकलते हैं और आस्था है सबकी, निकलना चाहिए, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है इस देश में। पर वही कावड़िए इतने अराजक हो जाते हैं कि सीआरपीएफ के जवान को मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर पीट देते हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कानून का राज है, वहां डीआईजी, आईजी, एसपी, बाकायदा कमिश्नर और डीएम जिले के यूनिफॉर्म में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। कोई पांव दबाता है, कोई मालिश करता है। फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, वो कहते हुए दिखाई दिए थे उस वक्त कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद किसी को भी ये पैर मालिश करने की इजाजत नहीं है। धार्मिक अगर आपकी आस्था है तो यूनिफॉर्म छोड़िए, सादी वर्दी में आइए। ये सब कानून के राज में समाहित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, उसमें ज्यादा बच्चे किसके पढ़ते हैं? हिंदुओं के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के। किसी हिंदू का खून नहीं खौलता तो ठीक है, हिंदू का खून नहीं खौलता तो ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पा रहे हैं, वो जीत रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या जवाब देना है यार? महंगाई पे बात नहीं करोगे? तुम्हारी सरकार में महंगाई ने कमर तोड़कर डाल दी। तुम प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम एक गंभीर आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करके लोगों को लड़ाओगे, ध्यान भटका कर रखोगे। ये समय अब इन चीजों का बचा नहीं आपके पास। जवाबदेही आपकी है, सरकार आप चला रहे हो। अब सवाल हैं, बहुत सारे आंकड़े भी हैं भाई। पर कैपिटा इनकम, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर आजाद ट्वीट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1 लाख से 1,20,000 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से आधी है। राष्ट्रीय औसत है 2 लाख से 2,20,000 का। और मामले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 66,398 मामले, एनसीआरबी का डेटा टॉप पर खड़ा हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश। पर दरअसल योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षा 29 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? पर ये हिंदुत्व का जो परचम है, फिर इसमें वो बटुक भी याद आता, तोड़ दिया गया। ये भी याद आता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े सनातन के पुरोधा शंकराचार्य को फर्जी मान लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो बगैर स्नान किए लौट गए। अब इसी पर आज चर्चा करूंगी, लेकिन ये रास्ता 2029 तक जाता है क्या? देश के प्रधानमंत्री 21 से लेकर, माफ कीजिए, 2001 से 2002 तक, वो गोधरा दंगे, फिर 2007, फिर 2011, एक वो रास्ता, एक वो भी यात्रा है, और एक योगी आदित्यनाथ की। इसी पर चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश में आ रहा चुनाव, अब नमाज पर, उत्तर प्रदेश में आ रहा चुनाव, अब नमाज पर बढ़ा तनाव। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, भाई चुनाव में करेंगे हिंदू मुसलमान, कहां है संविधान? बीजेपी से राजेश चौधरी हैं बड़े लंबे समय बाद।